हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तब हमको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो जो अच्छा समय है जो हमारे ज़िंदगी में आया है वो हमारी ज़िंदगी में बना रहे। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है ना, तब हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि वो अच्छा समय हमारा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। अच्छे समय को बुरे समय में बदलने में देर नहीं लगती। तो बात करते हैं उन्हीं गलतियों के बारे में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपके फील्ड में ये वीडियो आया है ना, तो यकीनन इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है जो हमको ना क्लिक कर जाती है। जैसे कि एक बहन का मुझे कमेंट आया था कि उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ आ रहा है ना, तो उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ भगवान गाइडेंस ज़रूर देते हैं। ऐसे समझो कि भगवान हमको किसी न किसी के ज़रिए, किसी न किसी निमित्त से हमको हमारे सवाल का जवाब देते हैं। भगवान हमेशा हमको सुनते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी हमको देते हैं किसी भी रूप में। भगवान हमारे मन में बैठे हैं तो हमेशा हमारे मन की बातें भगवान तक पहुंचती है। और किसी ना किसी रूप में, मतलब कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा, कोई इंसान आपके सामने आ जाएगा, उसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कोई लाइन आप ऐसी पढ़ लेंगे कहीं पर कि आपको वो झट से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी, आपसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो जाएगी। बस हमको थोड़ा सा अवेयर रहना होता है। फ्रेंड्स, हम सब में भगवान है। अब मैं ये जो बोल रही हूँ ना, तो ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, भगवान ने बस मुझे निमित्त बनाया है। अब ये जो वीडियो है ना, जिस जिस तक भगवान को पहुँचाना है भगवान उस तक पहुँचा देंगे और वो समझ भी जाएगा। ऐसे होता है क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में वगैरह, लेकिन उनको ये जो मैं बातें बताती हूँ ना, उनको समझ में नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको समझाऊँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको ये वीडियो सामने आ रही है, आप इससे कुछ गाइडेंस ले पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हर किसी के समझ में ये बातें नहीं आती है। मैं कितना भी बोलने की कोशिश करती हूँ ना, समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उनके पल्ले नहीं पड़ती है बातें। और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो झट से समझ जाते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में। तो जिसको समझनी होती है बातें वो समझ जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी बदल भी लेते हैं। ये भी भगवान की मर्जी है। जिनको जिनको वो समझाना चाहते हैं, जिनकी जिनकी बुद्धि पलटना चाहते हैं, तो वो उनको समझा देंगे और उनको वो बातें क्लिक हो जाती है, मतलब उनके दिमाग में बैठ जाती है। कुछ के साथ तो ऐसा हुआ है कि बस मैंने एक बार ही बोला और उनके समझ में आ गई, और कुछ के साथ ऐसा होता है कि मैं पीछे पड़ती हूँ लेकिन उनके समझ में नहीं आता। तो फिर मैं भी ये समझ गई हूँ कि भगवान को जिसको समझाना है ना, भगवान खुद समझा देंगे। बस मेरा काम है ये वीडियो आप तक लाना। तो जिसको जिसको समझ में आ रहा है ना, तो बस वो ये वीडियो उसी के लिए है। तो इसमें से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है ना, तो ज़रूर लेना उसको। तो चलिए, और दूसरा कमेंट ये था कि नींद बहुत आती है, क्या करें। फ्रेंड्स, नींद बहुत आने के ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जब खून कम हो जाता है ना, उससे भी नींद बहुत आती है। और पानी कम हो जाता है, उससे भी नींद आती है। कभी कभी कुछ हमारी हम ज़्यादा मतलब जो सोचने की आदत होती है ना, डिप्रेशन वगैरह, तो उससे भी नींद आती है। रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, उससे भी नींद आती है। मतलब सो तो रहे हैं हम, लेकिन वो उस लेवल की नींद नहीं आ रही है, जो डीप स्लीप होती है ना, वो नहीं हो रही है। तो ऐसे कई कारण होते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है जो अगर आपकी चल रही है तो उससे भी बहुत नींद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि जैसे नींद ना आना ये भी अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, तो वैसे ही नींद ज़्यादा आना वो भी अच्छा नहीं होता। तो अगर बहुत समय हो गया है कि ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा देना ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तब हमको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। बुरे समय के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं कि बुरे समय में ये करे वो करे तो समय बदल जाएगा। लेकिन जब अच्छा समय आ गया है हमारा, और अच्छा समय हमारा आता ज़रूर है, चाहे हमारी लाइफ कैसी भी हो, कितना भी बुरा चल रहा हो, लेकिन एक बार तो किस्मत ज़ीरो से हीरो बनने का मौका देती ज़रूर है। एक बार तो हमारा टाइम भी आता ही है। वो गाना है ना कि अपना टाइम आएगा, बस वही कि एक बार तो हमारा टाइम आता ही है। तो जब हमारा टाइम आया है, जब हमारा समय अच्छा चल रहा है, तब हमको ऐसे काम करने हैं जो भगवान को खुश करते हैं, जो ईश्वर को खुश करते हैं। और भगवान खुश कब होते हैं? जब हम उनकी बनाई हुई सृष्टि में अपना योगदान देते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तब वो जो हमारा अच्छा टाइम है ना, वो ज़्यादा दिनों तक रहता है। जैसे कि मैंने अपने वो प्रारब्ध वाली वीडियो में बताया था कि हम अपना प्रारब्ध कैसे बदल सकते हैं, अच्छे काम करके, लोगों का भला करके, लोगों की सेवा करके। देखो, जब बुरा टाइम भी चल रहा होता है ना, तब भी अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा आने वाला जो प्रारब्ध है ना, वो अच्छा बनता है। और अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है तब भी हम अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा आने वाला समय भी अच्छा ही आएगा।
तो जब अच्छा समय होता है हमारे पास तो मौका होता है अच्छे काम करने का, तो हमारे पास हमको भगवान ने सक्षम बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हमको ज़रूर करनी चाहिए। जब बुरा टाइम आता है तब हमको लगता है कि मेरा ही खुद का अच्छा नहीं है तो दूसरों का क्या करूँ, लेकिन जब अच्छा समय है तब तो हमको ये बहाना भी नहीं रहता। तो जब आपका अच्छा समय चल रहा हो ना, तो ऐसा नहीं है कि खाया पिया मौज किया, करो मौज भी करो, मौज करने के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छे ऐसे काम करो जिससे कि ये जो हमको ऐसी ज़िंदगी मिल रही है ना, अच्छा जो टाइम आया है ना, वो हमारे लाइफ में बना रहे। जब हमारे लाइफ का सबसे अच्छा समय चल रहा है उस टाइम में अगर हम अपने में ही खोए रहते हैं, अपनी मस्ती में बस किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अपनी ही धुंध में है, खाया वही खाया पिया मौज किया, मतलब किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो वो जो अच्छा टाइम है ना, वो ज़्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहेगा, वो रूठ जाएगा। तो अगर अभी आपका अच्छा समय चल रहा है तो अभी शुरू हो जाओ, कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ जिसको कोई ज़रूरतमंद है ना उसकी मदद करो। और देखो मदद भी ना सही जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम जिसका पेट भरा हुआ है उसी को फिर से खाना खिला रहे हैं। हमारी मदद सही जगह पे होनी चाहिए, ज़रूरतमंद को, मतलब जो ज़रूरतमंद है ना उस तक वो मदद पहुंचनी चाहिए। तो भूखों को खाना खिलाओ। अभी समर सीज़न शुरू हो रहा है तो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दो, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह पे दान दो जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है। आपकी जो सेवा है ना सही जगह पर पहुँचनी भी चाहिए। अगर आपके घर में कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी भी सेवा करो। फ्रेंड्स, सेवा परमो धर्म, अगर हम सेवा करते हैं ना तो सबसे बड़ा धर्म हम कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ये कई बार पढ़ा तो है सेवा परमो धर्म, लेकिन हमने कभी इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा नहीं है, क्योंकि हमको लगता है इससे हमारा क्या फ़ायदा। हमको ना तुरंत फ़ायदा देखना है, हमको तुरंत तो नहीं मिल रहा है ना कुछ, तो इसलिए हमको लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं ना, वो जो सेवा है ना हमको 1000 गुना होके वापस मिलती है। लेकिन हमारी भी कोई गलती नहीं है, हमको किसी ने ये चीज़ें बताई ही नहीं है, किसी सिलेबस में ये पढ़ाया ही नहीं गया है, और जिधर लिखा हुआ है ना उस बुक को कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, गीता में लिखा है कि जब हम सेवा करते हैं ना, तब देखो इसको समझो अच्छे से, हम क्या करते हैं पैसों के पीछे भागते हैं, जबकि गीता में लिखा है कि हमको पैसों के पीछे नहीं भागना है, हमको सेवा के पीछे भागना है। जब हम सेवा करते हैं ना तो उस सेवा के फल स्वरूप हमारी बुद्धि बदली जाती है, हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे कि ज़्यादा पैसा आए, हमको सही रास्ता दिखाया जाता है कि जिससे कि हम उस रास्ते पर चलकर उधर मेहनत करें, सही जगह पर मेहनत करें, फिर उस मेहनत से हमको पैसा आता है। वैसे तो मेहनत करने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन सबके पास पैसे नहीं आते हैं। मजदूर कितनी मेहनत करता है, वो जो इधर हमाल बोलते हैं, जो पोते उठाते हैं ना, वो एक एक घंटे में 100 पोते उठाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनको तो पैसा नहीं मिलता ना, उन्हें जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं मिलता। तो हमको ऐसी बुद्धि दी जाती है कि हम मेहनत सही जगह पर करें और फिर हमको उसका ज़्यादा पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तब हमको अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, सेवा ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है, तो हमारा वो अच्छा समय है वो बना रहेगा। और जब बुरा भी समय चल रहा है ना, तब भी हमको अच्छे कर्म करने हैं ताकि वो बुरा समय जल्दी से कट जाए। हमको ये ना रोते नहीं रहना है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, ये मेरा बुरा समय कब जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो है ना उसको बस काट लेना है और अच्छे कर्म करने हैं, तो वो भी समय, मतलब जो बुरा समय है वो भी आपका अच्छे समय में बदल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप गृहिणी हैं, आप पैसे कमाने नहीं जाती है, तब भी ये चीज़ आप कर सकती है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करती है ना तो आपके भाग्य का भी तो जो अर्थ बना है, जो पैसा बना है वो आपके पास आएगा ना। तो वो किसके ज़रिए आएगा, वो आपके हस्बैंड के ज़रिए आपके पास आएगा। जितना आप अच्छे काम करेंगे, जितना आप भगवान का नाम लेंगे, अच्छे काम करके भगवान का नाम लेना है। जब हम अच्छे काम नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर सब ये कर्म भूमि है ना, यहाँ पर सबसे ऊपर कर्म है। तो जैसे आप अच्छे काम करते हो और भगवान का नाम लेते हो तो आप अपना भाग्य बहुत सुंदर बना रहे हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तब हमको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।